कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि या देखा होगा कि आपने आरटीआई का आवेदन दिया है और जो जनसूचना अधिकारी हैं वो आपको एक पत्र लिखकर देते हैं और उसमें लिखते हैं कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होने के कारण आपको सूचनाएं दिए जाना संभव नहीं है। पब्लिक डोमेन से आप सूचनाएं ले सकते हैं और वहां पर वो किसी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं या कोई लिंक आपको दे देते हैं कि यहाँ पर जाकर के आप अपनी सूचनाओं को ले सकते हैं। ऐसे में कई बार सवाल ये मन में आता है कि आरटीआई में सेक्शन 2 में जिन चीज़ों के बारे में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे और वो सूचनाएं आपको मिलेंगी, तो वो सूचनाएं आपको ना मिलकर पब्लिक डोमेन की बात कहकर क्यों पल्ला झाड़ लिया जाता है? क्यों विभाग करप्ट और भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं? और क्या है वो आदेश जिसके आदेश के आधार पर ऐसी बात कही जाती है? क्योंकि बहुत साथियों ने लिखा कि सर वो आदेश दीजिए जिसमें कहा गया कि पब्लिक डोमेन में सूचनाएं उपलब्ध हैं, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती। दूसरा, इस आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये कहा गया कि जो जनसूचना अधिकारी हैं अगर उन पर जुर्माने लगेंगे, पीआईओ पर अगर शास्तियाँ होंगी, जुर्माने लगेंगे, उन पर फाइन लगेंगे, फाइन उन पर इम्पोज होंगे, तो ऐसे में उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, माननीय हाईकोर्ट है उनका कहना है। तो आखिर क्या है पूरा केस और क्या है पूरा केस का लॉ, क्या हुआ इस केस में, पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको क्या समझाऊं, पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो नए व्यूवर्स हों चाहे पुराने हों, आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाएँ। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हुआ यूं, एक व्यक्ति ने आरटीआई दिया एक विभाग में और पूछा किसी विभाग के जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। उनके अपीलीय पत्र को सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे में खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि जो सूचनाएं आपकी है जो हैं वो देने लायक नहीं है। वहीं आंशिक रूप से उनको ये कहा गया कि आंशिक रूप से उनको ये भी लिखा गया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं, जैसे कि बिंदु संख्या 1 या बिंदु संख्या 2 पब्लिक डोमेन में मौजूद है और पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब मसला इतना क्रिटिकल हुआ कि संबंधित व्यक्ति को लगा कि सूचनाएं तो जनहित की थी और सेक्शन 2 में साफ साफ बताया गया कि सूचनाएं आपको मिलेंगी। अब जो जनसूचना अधिकारी हैं उन्होंने मना कर दिया, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने प्रथम अपील की। प्रथम अपील में भी जो जवाब जनसूचना अधिकारी ने दिया सेम वही जवाब अपील अधिकारी ने दिया। अब वही जवाब अपील अधिकारी ने जब दिया तो चूंकि मामला सीरियस था, उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी अपील की। केंद्रीय सूचना आयोग में माननीय शैलेश गांधी जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, जिनके कई ऑर्डर जो हैं बड़े अच्छे रहे हैं, जो उनका नाम काफ़ी जाना जाता है आरटीआई में, उन्होंने इस केस को सुना और इस केस को सुनने के बाद उन्होंने विभाग को ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि सूचनाएं संबंधित को तत्काल उपलब्ध कराई जाएं और इस आदेश को नोटिस माना जाए, कारण बताओ नोटिस माना जाए और 30 दिन की समय सीमा के भीतर आप ये बताएं कि आपके ऊपर जुर्माना क्यों इम्पोज ना किया जाए सेक्शन 20 में। जब ये मसला हुआ तो जो दूसरा जो पक्ष था, जो विभाग था, वो विभाग जो है, क्योंकि मामला इसके बाद हाईकोर्ट जाना था, विभाग हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में उसने ऑर्डर के खिलाफ रिट की और जब ऑर्डर के खिलाफ रिट की तो उस ऑर्डर में जो रिट हुई, उस रिट का जो आदेश है उससे मैं समझता हूँ आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है इस आदेश से। यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। ये किसी जिले, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो भी आरटीआई में काम करते हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं वो सूचनाओं में आपको नहीं मिलेंगी, पब्लिक डोमेन से आपको लेनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, सूचना आयोग के आदेश को रद्द करते हुए, पलटते हुए माननीय हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि जो सूचनाएं हैं वो आप उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही 30 दिन की समय सीमा में आप ये बताएं कि आपके ऊपर जुर्माना क्यों ना लगा दिया जाए। आदेश को आप जो है ये मान के चलें कि ये आपको कारण बताओ नोटिस है। और आपने जो जनसूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने की बात की है, अगर हम सारे जनसूचना अधिकारी यानी कि पीआईओ जो होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या अपील अधिकारी, अगर हम उन पर जुर्माना लगाते रहेंगे लगातार तो कहीं ना कहीं वो
लोग डरने लगेंगे और डर के कारण जो उनको काम करना है, जो जस्ट उनको काम करना है, फेयर करना है, नहीं कर पाएंगे और दबाव में आएंगे तो वो लोग जुर्माने के डर से गलत काम भी करेंगे। तो वो लोग ना डरें, वो लोग निष्पक्ष अपना काम करें। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हर बात पर, हर केस में उन पर जुर्माना ना लगाया जाए। इसको कह सकते हैं आप कि ये एक शुरुआत थी आरटीआई को धीरे धीरे उसका असर कम करने की, उसका प्रभाव कम करने की। और 2012 के बाद कई विभाग हैं, मैं समझता हूँ प्रत्येक विभाग ने इसका इस्तेमाल किया इस केस लॉ का, और आपको कई बार ये कहा कि आपकी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, आपको वहाँ से लेनी है, आप हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आपको कहा कि जो सूचनाएं जो हैं, अगर इस तरीके से आप कमीशन में गए तो आपकी कमीशन में अपील खारिज हुई इस ऑर्डर की वजह से, और कमीशन में कहा गया कि प्रत्येक जो जनसूचना अधिकारी हैं, अपील अधिकारी हैं, उन पर जुर्माना लगा देंगे, तो निष्पक्ष रूप से वो काम नहीं कर पाएंगे, वो डर की भावना से काम करेंगे। इसलिए निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी पर जुर्माना ना लगाया जाए। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग इस केस का साइटेशन नोट कर सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस धर्मेंद्र कुमार शर्मा, 2012 का ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।